नमस्कार। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं सूरज कुमार तिवारी इस रुचिरा भाग 2 के आज कक्षा 7 के पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वह है संकल्प सिद्धिदायक। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पार्वती शिव को पति रूपेण अवांछित। पार्वती ने शिव को पति रूप द्वारा अवांछित अर्थात चाह या पति रूप से चाह। एतदर्थम इसलिए सा तपस्याम कर्तुम इच्छत, वह उन्होंने तपस्या करना चाहा। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। सा वह स्वकीयम अर्थात अपनी, मनोरथम अर्थात मनोकामना, मात्रे अर्थात माता को, न्यवेदयत अर्थात बताएं। ततः श्रुत्वा माता मेना, वह श्रुत्वा अर्थात सुनकर, माता मेना उनकी माँ जो थी उनका नाम मेना था, मेना चिंताकुला अभवत, चिंतातुर हो गई अथवा चिंता करने लगी। मेना अब उनकी माँ बोलती हैं, मेना वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः अर्थात इच्छित देवता, गृहे अर्थात घर में, एव अर्थात ही संति इच्छित जो देवता है गृह घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तप जो है वो कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्रैव अर्थात यही ही, तव अर्थात तुम्हारी, अभिलाषा अर्थात इच्छा, सफलः भविष्यति सफल होगा। पार्वती अम्ब माँ तादृशः अभिलाषः, उस प्रकार का अभिलाषा या मनोकामना, तू तपसा एव पूर्ण भविष्यति, तो तपसा अर्थात तप द्वारा, एव ही पूर्ण भविष्यति पूर्ण होगा। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा तादृशम अर्थात वैसा पति कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्प। अहम अर्थात मैं, तप अर्थात तप, एव ही चरिष्यामि अर्थात करूंगी, इति मम संकल्प यह मेरा संकल्प है। मेना फिर बोलती है उनकी माँ, पुत्री तवमेव मे जीवनाभिलाषा, तुम ही हमारी जीवन, जीवन की अभिलाषा अर्थात इच्छा हो। पार्वती सत्यम सही कहा। परम मम मनः, परंतु मम अर्थात मेरा, मनः अर्थात मन, लक्ष्यम अर्थात लक्ष्य, प्राप्तम आकुलितम वर्तते प्राप्त करने के लिए, आकुलित अर्थात व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य सिद्धि प्राप्त करके, पुनः तवैव दोबारा, तव अर्थात तुम्हारा, एव अर्थात ही, शरण आगमिष्यामि तुम्हारे ही शरण में आऊंगी। अद्यैव विजयया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया साकम अर्थात विजया के साथ, इनकी एक सहेली है उसके साथ, गौरी शिखरम गच्छामि गौरी शिखर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, वहां से पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मनसा अर्थात मन से, वचसा अर्थात वाणी से, कर्मणा अर्थात कर्म से, तपः अर्थात तप, एव तपति स्म तप ही कर रही थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले, कदाचित अर्थात कभी, रात्रौ अर्थात रात्रि में, स्थंडिले अर्थात भूमि पर, और कदाचित अर्थात कभी, शिलायाम अर्थात पत्थर पर, स्वपिति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, जो उनकी साथी है, सखी है वो विजया, सखी तपः प्रभावात हिंस्रो पशवोपि तव सखायः जाता। सखी तप अर्थात तप से, तप के प्रभाव से, हिंस्रः पशवः अर्थात ही जो हिंसा पहुंचाने वाले जो पशु हैं अथवा हिंसक जो पशु हैं, अपि अर्थात भी, तव अर्थात तुम्हारा, सखाय अर्थात मित्र, जाता अर्थात हो गए, अर्थात तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारा दोस्त या मित्र बन गए। पंचाग्नि व्रत भी तम अतप
अर्थात पंचाग्नि एक व्रत होता है, वो भी तुमने किया। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः, फिर भी तव अर्थात तुम्हारा अभिलाषा अर्थात मनोकामना न पूर्ण अभवत अर्थात पूर्ण नहीं हुआ। पार्वती, अयि विजय, अरे विजय, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो? मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। मनस्वी अर्थात होता है मनसा पूरा करने वाले, कदापि अर्थात कभी भी, धैर्यम न परित्यजति धैर्य नहीं था त्यागते हैं। अपि च मनोरथानां आगति ही नास्ति, और भी मनोरथाओं का या मनोरथ का अगति अर्थात विफलता ना अस्ति अर्थात नहीं होती। विजया, फिर जो सखी होती हैं वो बोलती हैं तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद पढ़ी। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी किया। तपः कारणात जगति तव प्रसिद्धि, तप के कारण से जगति अर्थात जगत में तव अर्थात तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णा इति नामना अपि तुम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम अर्थात तुम प्रथिता अर्थात प्रचलित हो या प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, पुनः अर्थात फिर भी तपसा अर्थात तप का फलम अर्थात फल न इव दृश्यते अर्थात नहीं दिख रहा है या नहीं प्राप्त हुआ। पार्वती फिर बोलती हैं अयि आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम कैसे चिंतित हो? नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटुः जलम वांछामि, इतने देर में नेपथ्य आता है और बोलता है अरे अहम आश्रम वटु, आश्रम का एक ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि अर्थात जल चाहता, जल पीना चाहता। सभ्रमम अर्थात घबराहट के साथ। विजय, पश्य कोपि वटुः आगतोस्ति, विजय, पश्य अर्थात देखो, कोपि अर्थात कोई, वटु अर्थात ब्रह्मचारी, आगतोस्ति अर्थात आया है। विजया झटीति आगच्छत, विजया जल्द ही आ गई। सहसा एव अथ अचानक ही वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत, वटु रूप अर्थात ब्रह्मचारी रूप धारी शिव वहां प्रवेश किए। विजया, वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी तुम्हारा स्वागत है। उपवेशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव के प्राप्ति के लिए अत्र यहाँ तपः अर्थात तप करोति अर्थात करती है। वटु ब्रह्मचारी है, फिर वो बोलता है हे तपस्विनी, हे तपस्वी करने वाली, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या क्रिया के लिए पूजोपकरणम अर्थात पूजा की सामग्री वर्तते अर्थात है। स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। तुम तो जानासी एव सर, तुम तो जानती हो ही, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, शरीर जो है यह धर्म के साधन है। जो हमारा शरीर है वो पहला साधन है, अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम कैसे कुछ भी करेंगे। पार्वती दूसरी तिष्ठति, पार्वती चुपचाप बैठी रही। वटु ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी शिवाय, हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली, किमर्थम अर्थात किस लिए, तपः तपसी तप कर रही हो, शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूषणीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुपचाप बैठी रही। विजया, आकुली हुई आम तस्मै एव तपः तपति, आकुली हुई अर्थात चिंतित होकर या विचलित होकर। आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उनके लिए ही तप कर रही है या करती है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चैः उपासति, ब्रह्मचारी रूप धारण किए हुए शिव अर्थात भगवान शंकर सहसैव अचानक ही उच्चैः अर्थात जोर से उपहसति अर्थात हंसने लगे। वटु ब्रह्मचारी जो है फिर बोलता है अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सत्य में ही तुम शिवम अर्थात शिव को पतिम इच्छसि अर्थात पति चाहती हो। उपासन हंसते हुए, नामना शिव अन्यथा अशिव,
नाम से ही शिव है, अन्यथा शिव नहीं अशिव है। श्मशाने वसति, स्मशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 नेत्र हैं। व्यसनम व्याघ्र चर्म, कपड़ा जो है पहनने का वो है व्याघ्र चर्म अर्थात बाघ का चमड़ा। अंगरागः चिताभस्म, और जो शरीर में लगाने का लेप है वो है चिताभस्म। परिजनाश्च भूतगणा, और जो उसके परिजन हैं वो भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उस ही शिव को पति चाहती हो? पार्वती फिर बोली, क्रुद्धा सती, क्रोध होते हुए, अरे वाचाल, वाचाल मत अर्थात वाणी में चतुरता वाले, अप्सर अर्थात दूर रहो। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपं जानाति, जगति अर्थात जगत में, न कोपि अर्थात कोई नहीं, शिवस्य यथार्थम शिव का, यथार्थ अर्थात सत्य, स्वरूपम जानाति अर्थात स्वरूप को जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। विजयाम प्रति, विजया के ओर देखकर। सखी चलो, सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, यह अर्थात जो निंदाम करोति अर्थात निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवति वह तो पाप का भागी होता है, एवं ही पाप का भागी होता ही है। यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति, यह अर्थात जो शृणोति अर्थात सुनता है, सोपि अर्थात वह भी, पाप भाग अर्थात पाप भागी भवति अर्थात होता है। पार्वती द्रुत गत्या अर्थात तेज गति से, निष्क्रामति अर्थात निकलती है। तदैव तब ही, पृष्ठता अर्थात पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य शिव, ब्रह्मचारी रूप को छोड़कर शिव तस्याह हस्तम गृह्णाते, उसकी हाथ गृह्णाते अर्थात पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कंपते अर्थात कांपती है। शिवा, अब भगवान शंकर बोलते हैं, पार्वती प्रीतः अस्मि तव संकल्पेन, प्रीत अर्थात प्रसन्न हूँ, तव अर्थात तुम्हारे, संकल्पेन अर्थात संकल्प से। आद्य प्रवृत्ति, आज से ही, आद्य प्रवृत्ति अर्थात आज से मैं तुम्हारे तपो के द्वारा कृत अर्थात खरीदा गया दास हूँ, दासी। विनतानना पार्वती विहसति, विनत आनना अर्थात विनत अर्थात नीचे, आनना अर्थात मुंह किए, पार्वती अर्थात माँ पार्वती, विहसति अर्थात मुस्कुराती है, नीचे मुंह किए हुए पार्वती मुस्कुराती है। ये रहा इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द, जिसको आप रोक कर वीडियो और नोट कर सकते हैं। उच्चारणम कुरुतम, उच्चारण कीजिए। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, स्वपीति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वशति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म, अपूजयत। ये हो गया उच्चारण करने का। उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये है जैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें आपको वसति स्म लिखा गया है, इसी तरह वशतः स्म, वसन्ति स्म, पूजयति स्म, पूजयतः स्म, पूजयन्ति स्म, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म, चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म, करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। इसी तरह ठीक आप देख लीजिए इसे भी। यहाँ आपका पुरुष दिया गया है, यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में आप देखेंगे तो रूप बनेगा अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, आरक्षत, आरक्षण, आरक्षता। ये प्रथम पुरुष का हो गया। अब ये मध्यम पुरुष का है। अवशः, अवशतम, अवशत, अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत, अचरः, अचरतम, अचरत। अब हम देखेंगे उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष का रूप है अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। तो ये हो गया आपका
शब्द रूप। अब आगे देखते हैं और धातु रूप के बाद प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों का उत्तर एक पदों में या एक पदों द्वारा लिखिए। तपः प्रभावत केश खायः जाता हिंस पशवः। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? तो हिंसक पशु। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कुत्र गच्छत अर्थात कहाँ गई? गौरी शिखरम, गौरी शिखर। कः श्मशाने वसति। श्मशान में कौन रहता है? शिवा। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रुद्ध हो गई, क्रोधित हो गई? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कः प्राविशत। वटु रूप द्वारा तपोवन में कौन प्रवेश किया? शिवा। कः का कम काम प्रति कथयति। कौन किसकी ओर या किससे बोलता है, कहता है? यथा वत से तपः कठिनम भवति। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे तो ये माता ने बोला है पार्वती के लिए। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है अहम तपः एव चरिष्यामि। ये पार्वती जी ने बोला है मैं ना अपने माँ के लिए। तपस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। ये पार्वती ने बोला है विजया के लिए, अपने दोस्त विजया। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। ये विजया ने बोला है पार्वती। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन। पार्वती प्रीता अर्थात प्रसन्न हूँ, तव अर्थात तुम्हारे, संकल्पेन अर्थात संकल्प से। ये शिव ने बोला था पार्वती से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बट वटु ने, ब्रह्मचारी ने बोला था पार्वती से अहम तव कृत दातोस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। यह शिव ने बोला था पार्वती से। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत। पार्वती क्रोधित होते हुए किम अर्थात क्या बोली? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रुद्ध या क्रोधित होते हुए अवदत अर्थात बोली अरे वाचाल अप्सरा। अरे वाचाल अर्थात वाणियों में तीव्र बोलने वाले, अप्सरा अर्थात दूर रहो। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानति। जगत में कोई भी शिव के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि। जैसे तुम हो वैसे ही बोलते हो। कः पाप भाग भवति। कौन पाप भागी होता है? यह निंदाम करोति शृणोति च सः पाप भाग भवति। यह निंदाम करते अर्थात जो निंदा करता है, शृणोति और च अर्थात और, शृणोति सह पाप भाग भवति। शृणोति अर्थात सुनता है, वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छता। पार्वती क्या करना चाहती? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छति। पार्वती तपस्या करना चाहे। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति। पार्वती विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजुषा से पदों को चुनकर समानार्थक पदों को लिखिए। माता मौनम प्रस्तरे जंतवः नयनानि। ये शब्द है। शिलायाम अर्थात प्रस्तरे, पशवः अर्थात जंतवः, अम्बा अर्थात माता, नेत्राणि अर्थात नयनानि, तूष्णीम अर्थात मौनम। उदाहरणानुसारम पदरचनाम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों की रचना कीजिए। यथा वसति स्म अवसत। उसी तरह आप देखेंगे तो पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंतयति स्म अचिंतयत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। यथा अलिखत लिखति स्म, अकथयत कथयति स्म, अनयत नयति स्म, अपठत पठति स्म, अधावत धावति स्म, अहसत हसति स्म। यहाँ पे कुछ आपको ध्यान रखने चाहिए। ऐसा कुछ वाक्य दिया गया है। व्याकरण का प्रयोग में ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसे आप भूतकाल में वाक्य बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्म इत्यस्य प्रयोगः। स्म इसका प्रयोग यदा वर्तमान कालिकैः धातुभिः सह। स्म इत्यस्य प्रयोगः भवति यदा अर्थात जब वर्तमान कालिक धातुओं के साथ स्म इसका प्रयोग होता है, तदा ते तब वे धातवः
ये धातुएं भूतकाली क्रियाणाम अर्थम प्रकटयन्ति। भूतकालिक क्रियाओं का अर्थम अर्थात अर्थ को प्रकटयन्ति अर्थात प्रकट करती हैं। यथा पठति स्म पढ़ता था, गच्छति स्म जाता था। पंचाग्नि व्रतम चतुर्श्रीषु दिक्षु अग्निम, चारों दिशाओं में अग्नि आधाय अर्थात जलाकर, सूर्य से अर्थात सूर्य के, निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम, निर्निमेष अर्थात दर्शन पंचाग्नि व्रत होता है। तपस्याम क्रमे पर्णानामपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती, तपस्या के समय पर्णानाम अर्थात पत्तों का भी भक्षणम अर्थात खाना पार्वती त्यक्तवती अर्थात त्याग दिया। अतः इसलिए सा अपर्णा नामना प्रसिद्ध, इसलिए सा अर्थात वह पार्वती अपर्णा नामना प्रसिद्ध और अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आपका इस चैप्टर देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।